Hello everyone, I'm Sagar this side, your mentor, and today we'll be discussing daily current affairs for the 5th of October. How are you all? I hope you guys are doing well. So those who are joining us for the first time, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे चलता है. Let me give you an overview. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग जो भी उसका आंसर होता है उसे डिस्कस करते हैं. देन एट द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ उस न्यूज़ के लिहाज से, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स आंसर राइटिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके एग्ज़ाम में अगर आंसर राइटिंग आ रहा है तो वो अपने इन पॉइंट्स को लेके एक आंसर को फ्रेम कर सके. ठीक है, बेसिकली यूपीएससी के जो एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट्स हैं और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दीज पॉइंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल. बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. तो ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस, टीचिंग, जुडिशरी, रेलवेज, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूज़फुल फॉर यू गाइस. ठीक है, और एक हेडलाइन पॉइंट भी मैंने इंक्लूड किया है. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो फॉर द क्विक रिविजन के एस्पेक्ट से बस आप अगर ये एक पॉइंट लिख लेते हो तो आपका कई हद तक जो है न्यूज़ कवर हो जाएगा. ठीक है, तो बस इस एक पॉइंट में लिखना है, ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना के न्यूज़ नहीं लिखना है, बस एक हेडलाइन पॉइंट लिख लेना है और इससे आपका रिवाइज होता जाएगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आई गेस आपने आंसर नहीं देखा हो. विच डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एमपॉक्स वॉज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो WHO ने एमपॉक्स के लिए एक डायग्नोस्टिक किट, यानी कि उसे पहचानने के लिए, डायग्नोस करना इस पहचानना, तो एमपॉक्स को पहचानने के लिए कि वेदर दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट, इसके लिए WHO ने एक किट को जो है वो अप्रूवल दे दिया है. इमरजेंसी अप्रूवल है ये. तो कौन सी है वो किट का नाम, ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलिनिटी MPXV-SC. तो ये उस किट का नाम है. दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मार्क कर लेना. ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है, इस किट को एबॉट मॉलिक्यूलर INC ने इसे डेवलप किया है. ठीक है, एमपॉक्स जो है वो वायरस है, एक वायरस से होता है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है. ठीक है, और एमपॉक्स सिम्टम्स क्या होते हैं, एमपॉक्स के फीवर आना, बुखार आना, मस्कुलर एक्स, आपके जोड़ों में दर्द होना, लार्ज बॉयल लाइक लीशंस, यानी कि जो आपके अल्सर्स होते हैं वो भी बॉडी पे डेवलप होने लगते हैं बड़े बड़े. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हेडलाइन पॉइंट आप नोट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 225T बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337. तो किस कंपनी ने एक टग है, पुलिंग टग, जिसका नाम है अश्व यार्ड 337, तो इसको किसने बनाया या आई एम सॉरी, तो आपको बताना है कि इसको किसने बनाया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तितागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड. ठीक है, बेसिकली टग क्या होता है, जो भी बड़े बड़े शिप्स या फिर वेसल्स होते हैं उनको पानी की तरफ, यानी कि पोर्ट के तरफ धकेलना है, या फिर पोर्ट से जब वो प्रस्थान करते हैं किसी और डेस्टिनेशन के लिए, पानी कम होता है, राइट, तो उस सिचुएशन में टग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको थोड़ा आगे तक खींचा जा सके जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो. ठीक है, तो बेसिकली टग उसे कहते हैं. तो ऐसा एक टग जिसका नाम है अश्व यार्ड 337, उसको तितागर रेल सिस्टम्स ने बनाया है. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि इस रेल सिस्टम ने इसको बनाया है, इस कंपनी ने बनाया है, और ये मेक इन इंडिया का ही एक पार्ट है. ऐसे 6 टग्स बनाने का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. आई थिंक दिस वाज द 3rd टग जो कि दिया गया है. ये बेसिकली किसको दिया गया है, मिलिट्री पर्सनल को, राइट, और नेवी के वेसल्स को खींचने के लिए बेसिकली ये दिया गया है. ठीक है, और हेडलाइन पॉइंट आप नोट कर लेना. नेक्स्ट, हाउ मैनी लेपर्ड्स वेर काउंटेड इन ओडिशाज फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस. तो ओडिशा जो है वो लेपर्ड्स का सेंसस कर रहा है, यानी कि गिनती कर रहा है कि कितने लेपर्ड्स हैं उनके स्टेट में, बिकॉज बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है लेपर्ड्स की संख्या में ओडिशा में, तो इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सेंसस यानी कि उनकी गिनती स्टार्ट की है. तो कितने पाए गए हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 696. ठीक है, तो ओडिशा के जो भी एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम देंगे दिस बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट. बाकी सबके लिए तो है ही, उनके लिए दिस बिकम सुपर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. दिस सेंसस शोज 22% राइज इन लेपर्ड पॉपुलेशन फ्रॉम 568 टू इन 2020 टू 696 इन 2024. तो एक 22% का राइज देखा गया है
568 थे 2022 में, 696 हो गए हैं 2024 में, बट स्टिल ये बहुत ही कम है, ठीक है। और सिमिलीपल टाइगर रिजर्व जो है उसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स पाए गए हैं, तो 200 उनकी संख्या है। और 45% ऑफ द लेपर्ड्स वेर फाउंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, तो जो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं हैं, 45% तो वहीं पे पाए गए हैं, ठीक है। तो हेडलाइन पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल नेपाल एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश थ्रू इंडियाज़ पावर ग्रिड। तो इंडिया के ज़रिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेपाल किसी और कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो कितने मेगावाट सप्लाई करेगा बांग्लादेश को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 60 मेगावाट्स, ठीक है। तो 60 मेगावाट्स का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल बांग्लादेश को जो है भेजेगा, ठीक है। और नो, इट्स 40 मेगावाट, सॉरी, इट्स माय बैड, ऑप्शन विल बी बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। 40 मेगावाट्स का जो है वो बिजली नेपाल बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करेगा वाया इंडिया, ठीक है। ये एक ट्राई पैट्रिएट एग्रीमेंट है, यानी कि जिसमें 3 पार्टीज शामिल हैं, ठीक है। तो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, 3 पार्टीज इसमें शामिल हैं। तो 40 मेगावाट्स का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। पहली बार ऐसा होगा जो कि नेपाल किसी थर्ड कंट्री को, मतलब यानी कि इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री को ये सप्लाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच एजेंसी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो इंडिया ने जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इस हब में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि BEE, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंडिया जॉइंड द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो कैसे हम एनर्जी को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर एक हब है। बेसिकली कई कंट्रीज़ मिला के इसको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने बनाया है। तो इंडिया भी अब इसका मेंबर हो चुका है। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हब है इसका एस्टैब्लिशमेंट 2020 में हो गया था, ठीक है। द हब सक्सीड्स द इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉरपोरेशन। तो पहले जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी कॉरपोरेशन हुआ करता था, इसको रिप्लेस किया है इस इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब ने, ठीक है। तो अब इंडिया भी इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द मंथली स्टाइपेंड फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द PM इंटर्नशिप स्कीम। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बजट में अनाउंस किया था, अब वो स्कीम इम्प्लीमेंट होने जा रही है। बेसिकली यूथ्स को इंटर्नशिप देने की वो स्कीम है। उसमें जो है कितने स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली, मतलब कितना आपको खर्चा आपके लिए दिया जाएगा। बेसिकली सैलरी नहीं होगा, बिकॉज आप इंटर्न होंगे, तो इंटर्न को स्टाइपेंड दिया जाता है, ना कि सैलरी, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4500। तो 4500 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी, और 500 जो है वो कंपनी देगी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो। तो ओवरऑल आपको 5000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। और द स्कीम ऑफर्स 1.25 लाख इंटर्नशिप्स इन 2024 to 25। तो 2024 to 25 में 1.25 लाख यूथ को जो है इंटर्नशिप दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप 21 से 24 के एज में होने चाहिए और एटलीस्ट 10th क्लास तक आपने अपनी पढ़ाई की, तो आपको जो है इस स्कीम में इंटर्नशिप मिल सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टारगेटेड ऑयल सीड प्रोडक्शन अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स बाय 2030 to 31। तो ऑयल सीड्स के लिए एक मिशन बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। तो एडिबल इज़ जो कि हम खाते हैं, तो खाने में यूज़ किया जाने वाला ऑयल के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें कितना प्रोडक्शन किया जाएगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 69.7 मिलियन टन्स, इतना जो है टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो एम्स टू इंक्रीज़ द ऑयल सीड प्रोडक्शन, इतना इंक्रीज़ करके इतना हमें लाना है। इस स्कीम के लिए जो है जो एक्सपेंडिचर आउटलेज, इसके लिए कितना खर्चा किया जाएगा? 10,103 करोड़ रुपीज़ इस स्कीम के लिए खर्चा किया जाएगा। कौन से ऑयल सीड्स पे फोकस किया जाएगा ताकि ऑयल निकाला जा सके? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सेसम, ठीक है। तो इन पे जो है फोकस रखा जाएगा, ठीक है, ताकि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा जाए। हम इन्हीं में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, राइट। ओके, नेक्स्ट, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $1.62 मिलियन लोन फॉर हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म। तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
कितने रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया है, 162 मिलियन रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया है। बस वन लाइनर सी ये न्यूज़ थी, ठीक है जी। सो दिस वॉज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends. Also, don't forget to hit on the subscribe button. बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। On this note, I take your leave until you meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.